लो आ गए स्त्री वापस पूरे 6 साल के बाद। इतना हमने याद किया तो स्त्री को तो वापस आना ही था। बट रुको रुको, इस बार सरकटा भी आया है चंदेली में आतंक मचाने, और ये सरकटा औरतों को उठा के ले जाता है। और श्रद्धा फिर से आई है मदद करने। क्या मदद करने ही आई है या फिर से उसका कोई प्लान है? जस्ट लाइक स्त्री 1, जब वो आई थी स्त्री को रोकने से ज़्यादा उसकी चोटी लेने, जब वो आई थी स्त्री को रोकने से ज़्यादा उसकी चोटी को लेने, तो क्या फिर से स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर इस बार भी कुछ लेने के लिए आई है या फिर सच में मदद करने आई है? मुझे तो लगता है ये फिल्म डायरेक्ट सीक्वल है 2018 के स्त्री की। ऑल्सो इस बार एक नया शैतान आ चुका है जिसका सर तो है पर उसका धड़ नहीं है, जिसका नाम सरकटा है, और वो चंदेली के औरतों को उठाकर ले जाता है यानी कि किडनैप कर लेता है। और इस बार चंदेली के लोगों पर खतरा और ज़्यादा है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना जैसे सितारों से सजी फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हो चुका है। इस बार स्त्री चली गई है लेकिन उससे भी खतरनाक यानी कि सरकटा आ चुका है। ट्रेलर में हमें विक्की प्लीज और पूरा चंदेली गांव सरकटा के आतंक में फंसा दिखाई दिया और अपने बचाव का रास्ता खोजते हुए दिखाई देता है। स्त्री 2 के ट्रेलर के शुरुआती दृश्यों में घना अंधेरा छाया होता है और बैकग्राउंड में हमें पंकज त्रिपाठी की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं स्त्री जा चुकी है, लेकिन चंदेली पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। बट सवाल आता है कि कौन आएगा, और जवाब है वही जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था, जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानती है। और उसके बाद हमें स्क्रीन पर लिखा दिखाई देता है सरकटे का आतंक। और उसके बाद चंदेली के लोग पूछते हैं सरकटे के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। सो बेसिकली आंसर है सरकटे का सर कटा हुआ है। और अब चंदेली वासियों में स्त्री के साथ साथ सरकटे का खौफ भी है। लेकिन हॉरर के इस तड़के के साथ साथ कॉमेडी के मसाले भी भर के हैं। स्त्री बनी श्रद्धा खौफनाक अंदाज में नजर आ रही है और सरकटे से बचने के लिए गांव वाले तरह तरह की तरकीबें खोजते हैं। मुझे लगता है कि गांव वालों को रास्ता तब मिलता होगा जब श्रद्धा इस फिल्म के अंदर एंट्री करती है। और भाई सरकटा वर्सेस स्त्री उसके बाद इस फिल्म के अंदर होगा डेफिनेटली। स्त्री 2 के ट्रेलर में हमने देखा चंदेली की 2 सबसे खतरनाक सुपरनेचुरल फोर्सेस के बीच में लड़ाई। एक तो अपनी स्त्री, दूसरा अपना न्यू फ्रेंड मिस्टर सरकटा। स्त्री 2 के ट्रेलर से हमें एक बात तो साफ पता चल जाता है कि सरकटा ने ही अपने ओजी स्त्री को मारा था। हालांकि कहानी अभी भी सीक्रेट है, बट स्त्री 2 के ट्रेलर से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है और मेरे दिमाग में भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो ये वीडियो इन सब का एक अच्छा सा कॉम्बो होने वाला है। लॉट्स ऑफ क्रेजी थ्योरीज, अननोन फैक्ट्स एंड बहुत कुछ। प्लीज अगर इतना वीडियो देख लिए हो तो पूरा वीडियो देख कर जाना, क्योंकि बहुत ही मस्त फैक्ट्स रिवील करने वाला हूँ मैं। अब मैं 5 थ्योरीज और डिटेल्स रिवील करने जा रहा हूँ जो शायद आपने स्त्री 2 के ट्रेलर में मिस कर दिया हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी नंबर 1, स्त्री और श्रद्धा कपूर का टीम अप। अब जैसे कि हमें श्रद्धा के कैरेक्टर का नाम नहीं पता है तो मैं उन्हें श्रद्धा को यहीं बुलाने वाला हूँ। तो श्रद्धा के कैरेक्टर का और ओजी स्त्री का टीम अप हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकता है। ने ऑलरेडी कुछ सीन्स ट्रेलर में देखे जहां हमें श्रद्धा सरकटा भूत से लड़ती दिखाई दी। बट एक थ्योरी के हिसाब से स्त्री और द ओजी स्त्री टीम अप करेंगे अगेंस्ट द इविल एंटिटी सरकटा, यानी कि श्रद्धा का कैरेक्टर और ओजी स्त्री टीम अप कर सकते हैं सरकटा के अगेंस्ट, क्योंकि ओजी स्त्री को भी अपना बदला लेना है अपने मौत का सरकटा से। इवन ओजी स्त्री और श्रद्धा का कैरेक्टर जो है वो दुश्मन है, बट मुझे लगता है सरकटा को मारने के लिए वो क्लाइमैक्स में डेफिनेटली एक साथ आने वाले हैं। फैक्ट नंबर 2, विक्की इज अ वॉरियर। राजकुमार राव उर्फ हमारे विक्की ने स्त्री 1 में ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा दी थी। जैसा हमने देखा था फिल्म के फर्स्ट पार्ट में विक्की स्त्री के लिए दूल्हा बना था, बिल्कुल वैसे ही हमने स्त्री पार्ट 2 के ट्रेलर के अंदर देखा कि विक्की इस बार एक योद्धा बना है यानी कि वॉरियर। जैसा कि हम लोगों ने विक्की को देखा कि वो योद्धा के कपड़े में था, तो उससे एक बात तो डेफिनेटली साबित हो जाता है, अगर स्त्री का कोई सामना कर सकता है तो वो है हमारा विक्की प्लीज। ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव से कहते हैं कि अब लग रहे हो राजकुमार जैसे।
इसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद अपना विक्की प्लीज एक तवायफ माँ के साथ साथ एक राजा बाप की औलाद भी हो, क्योंकि तुम्हें याद है स्त्री 1 में क्या बोलता है विक्की, हो सकता है कि हमारे पापा भी कोई और हो, बट हमें हमारे इन्हीं पापा ने पाला है, तो हमारे लिए तो यही पापा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो मे भी हो सकता है वो हिंट देने की कोशिश किया जा रहा था स्त्री 1 में हमें कि शायद स्त्री 2 में कुछ और सस्पेंस भी खुले। अगर वो राजा बाप की औलाद है तो उसके रगों में योद्धाओं का खून भी दौड़ रहा होगा, और मे भी इसी वजह से वो सरकटा शैतान से लड़ने योग्य है, उससे सामना करने योग्य है। और मुझे तो यही लगता है, और देखो फिल्म के अंदर हो सकता है ये फैक्ट रियल हो, क्योंकि तुम देख सकते हो कि वो पूरा एकदम योद्धा के कपड़े में तैयार है। फैक्ट AKA थ्योरी नंबर 3, श्रद्धा एज स्त्री। ट्रेलर के एक सीन में हम श्रद्धा कपूर के चेहरे को एक भूत के चेहरे के रूप में भी बदलता हुआ देखते हैं, बट ये मेकर्स का प्लान भी हो सकता है हमें मिसलीड करने का, जिससे कि हमें ये विश्वास हो जाए कि एक्चुअली में रियल स्त्री कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा ही है। ये हो सकता है मेकर्स का प्लान हो। तुम देख लेना, एक्चुअली में रियलिटी कुछ और ही निकलेगी फिल्म के अंदर। वैसे ही हम सब जानते हैं कि श्रद्धा वाला जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जिसका हमें नाम तक अभी तक नहीं पता चला है कि वो कौन है। भाई उसे बुलाएं क्या हम लोग, बट इतना तो 100% गारंटी है कि इस फिल्म में हमें उसका नाम भी पता चलेगा और उसका मोटिव भी पता चल जाएगा। फैक्ट AKA थ्योरी नंबर 4, कृति सनोन, श्रद्धा कपूर, सार्वरी बिकम अ टीम ऑफ हॉरर यूनिवर्स ऑफ मैडॉक फिल्म्स। श्रद्धा कपूर एक रहस्यमयी डायन है, कृति सनोन एक भेड़िया है, और सार्वरी का कैरेक्टर यानी कि बेला, उसने मुंजिया का सामना किया। इन तीनों का सामना बड़े बड़े सुपरनेचुरल फोर्सेस से ऑलरेडी हो चुका है। श्रद्धा जो शायद एक विच है, और सार्वरी यानी कि बेला जिसने बिट्टू के साथ मिलके मुंजिया को मारा था, और कृति का कैरेक्टर खुद ही एक भेड़िया है यानी कि डॉक्टर अनिका। भले ही हमने डॉक्टर अनिका को भेड़िया मूवी के एंड में मरते हुए देखा, बट गाइज हम सबको पता है कि वो डेफिनेटली मरी तो नहीं थी यार। और इस थ्योरी के मुताबिक ये 3 लड़कियां एक साथ मिलकर सरकटा से फाइट कर सकती है। बट यार मेरा मानना है ना कि ये एक बकवास थ्योरी है, और ऐसा कुछ भी इस फिल्म के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। मुझे तो डेफिनेटली नहीं लगता है कि ये चीज़ इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा कि ये तीनों मिलकर सरकटा से लड़ेंगी। अब तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अभी स्त्री आने में तो 4-5 दिन है। अगर मैडॉक फिल्म के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में हमें फ्यूचर में किसी का टीम अप देखने को मिला तो वो डेफिनेटली होगा विक्की प्लीज, भेड़िया यानी कि भास्कर, और मुंजिया वाले बिट्टू का। बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी टीम अप होने वाला। फैक्ट AKA थ्योरी नंबर 5, अक्षय कुमार इज द सरकटा भूत, यानी कि अक्षय कुमार सरकटा भूत है। तो चलो तुम्हें बता ही देता हूँ कि ऐसा क्यों मुझे लगता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, बट रूमर्स है कि अक्षय कुमार स्त्री 2 के साथ मैडॉक फिल्म के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एंट्री करने वाले हैं। ही विल प्ले द रोल ऑफ सरकटा भूत। जी हाँ, वो सरकटा भूत का रोल प्ले करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मुंजिया की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद से हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की दुनिया एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई, और इस फिल्म ने स्त्री यूनिवर्स में एक नई जान फूंक दी है, जिसने भेड़िया फिल्म के खराब परफॉर्मेंस को भी बैलेंस कर दिया है। मुंजिया जिस फिल्म में ना ही कोई बिग एक्टर था और ना ही कोई ज़्यादा प्रमोशन हुआ था इस फिल्म का, फिर भी फिल्म की अच्छी स्टोरी, एक्टर्स की बेहतरीन एक्टिंग और इस फिल्म की अच्छी VFX ने फिल्म को मेगा हिट बना दिया। सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 131 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर दी है। एंड मोर देन 50 डेज होने के बावजूद भी ये फिल्म अभी तक थिएटर में लगी हुई है, यानी कि 50 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मुंजिया अभी भी थिएटर में लगा हुआ है और अच्छी कमाई कर रहा है। मुंजिया की सफलता के बाद अब मेकर्स चाहते हैं कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर को जल्दी ही रिलीज करें। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये वाला जो फिल्म है यानी कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, ये भी मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के प्रोडक्शन में होने के बाद 2018 में स्त्री मूवी के रिलीज के बाद जब वो सक्सेसफुल हो गया था स्त्री, तब से ही ये चर्चा में बनी हुई है फिल्म की वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर नाम का एक फिल्म। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि एक वैम्पायर रिलेटेड फिल्म भी मैडॉक फिल्म्स बनाने वाला है। उस वक्त से ही चर्चा में है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। कहा जा रहा है कि मुंजिया के डायरेक्टर यानी कि आदित्य सरपोदार को ऑलरेडी मैडॉक फिल्म्स ने साइन कर लिया है टू डायरेक्ट
वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, यानी कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर जो फिल्म आएगा उसे भी डायरेक्ट करेंगे आदित्य सरपोदार। और तुम लोगों को तो पता ही है कि आदित्य सरपोदार ने क्या मैजिक किया है मुंजिया के साथ। मुंजिया उन्होंने बनाया और क्या कमाल बनाया है। दिनेश विजान और आयुष्मान खुराना ने इससे पहले बाला फिल्म किया था और बाला फिल्म के वक्त से ही वो लोग डिस्कस कर रहे थे वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। दिनेश विजान फाउंडर है मैडॉक फिल्म्स के एंड ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में शामिल होगा वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर फिल्म। ये फिल्म रिलीज होगा 13 फरवरी 2025 में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आयुष्मान खुराना का एक छोटा सा केमियो हमें जरूर स्त्री 2 के फिल्म में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी आयुष्मान खुराना बिजी हैं करण जौहर की एक नई फिल्म, एक स्पाई कॉमेडी फिल्म में। अभी वो उसी स्पाई कॉमेडी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो उस फिल्म को करने के बाद आयुष्मान खुराना करेंगे सन्नी देओल के साथ बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग और उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे रश्मिका मंदाना के साथ वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की शूटिंग। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि स्त्री 2 आने वाला है। हमें बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इसमें देखने को मिलने वाली हैं क्योंकि मुंजिया बहुत बड़ा हिट रहा और इस फिल्म में अमर कौशिक को ये भी दिखाना है कि मैं वही अमर कौशिक हूँ जिसने स्त्री बनाया था। क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक छोटी सी चीज़, भेड़िया मूवी से ज़्यादा मुंजिया कमाया है। मुंजिया किसने डायरेक्ट किया? आदित्य सरपोदार ने। स्त्री किसने डायरेक्ट किया? अमर कौशिक ने। भेड़िया किसने डायरेक्ट किया? अमर कौशिक ने। स्त्री तो बहुत अच्छी चली लेकिन भेड़िया उतना अच्छा नहीं चला, जबकि उसमें बड़े बड़े एक्टर थे, बहुत पैसा भी लगाया गया था VFX में। बट यहाँ उल्टा हुआ। 30 करोड़ के बजट में बनी हुई मुंजिया लगती नहीं है कि 30 करोड़ के बजट में बनी है, लगता है कि 100 करोड़ से कम की फिल्म नहीं है। और फिल्म के अंदर न्यू कमर्स हैं, फिर भी ये फिल्म बहुत अच्छी चली है। न्यू कमर्स ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग करा है। तो इसलिए अमर कौशिक को ये दिखाना होगा कि स्त्री 2 बहुत अच्छी चलेगी। मुझे लगता है कि स्त्री 2 के अंदर हमें बहुत सारे केमियोज मिलेंगे और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के आने वाले फिल्म्स जो हैं उनकी एक झलक छोटी सी हमें मिल सकती है। अक्षय कुमार का सरकटा वो हमें देखने को मिलेगा और वो बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो होने वाली है KGF 3 के ऊपर। जी हाँ, थोड़ा क्रेजी थ्योरीज लेकर आने वाला हूँ मैं। सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय।